समोसे 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 समोसे। स्क्रीन डन, प्रोजेक्टर लगाओ। अब इसे ऑन करते हैं। डन। चुप जाओ। समोसे मोटू बेटा। कौन कौन बोला? पापा आप? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। हिम्मत से काम लो मोटू बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शहर के बाहर के ओपन प्लॉट में एक मकान बनवाना चाहता था, लेकिन कभी बना नहीं पाया। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे बेटा? हाँ पापा जरूर करूँगा, लेकिन वो शहर के बाहर है कहाँ? उसका नक्शा तुम्हारे बॉक्स में रखा है। वो जमीन खरीदने के लिए अपने सारे पैसे लगा देना बेटा। जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों के घर के कागजात भी रख देना, और बंगला बनाने के लिए अपना ये घर भी बेच देना मोटू बेटा। लेकिन मेरा ये सपना पूरा जरूर करना। क्या तुम ये सपना पूरा करोगे बेटे? जरूर करूँगा पापा। बस अब मेरे दिल को तसल्ली मिल गई बेटा। अब मैं चलता हूँ बेटा। पापा, बाबूजी। अरे ये कौन आधी रात को मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा है? मतलब मेरे सपने में मेरे पापा आए थे। वो शहर के बाहर एक प्लॉट पे बंगला बनाना चाहते थे। उस जमीन का नक्शा हमारे घर के संदूक में है। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी। मोटू, कहाँ गया? अरे मोटू क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम अभी भी नींद में ही लग रहे हो। अरे पतलू, मैं नींद में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अब नींद से जागा हूँ। ये देखो जमीन का नक्शा। मुझे इस जमीन पर पापा के सपनों का बंगला बनवाना है, बंगला। अरे मोटू, ये नक्शा हमारे संदूक में कैसे आया? जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, अब देखना कैसे ये एक नक्शा मोटू के जीवन की दिशा और हमारी दशा बदल देगा। पापा, मैंने जमीन ढूंढ ली है पापा। ए भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम दूधिया पहलवान है और ये जमीन मेरी है, मेरी। चलो निकलो यहाँ से। जानता हूँ बड़े भैया, जानता हूँ, पर मुझे ये जमीन चाहिए। तुम मुझे ये जमीन कितने में बेचोगे? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? रुको, बेहोश मत होना। जाओ और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं और अपने यार दोस्तों के मकान के कागजात ले आओ। धीरे धीरे करके सारे पैसे चुकता कर देना और अपने दोस्तों के मकान के कागज वापस ले जाओ। बोलो, मंजूर है? मंजूर है बड़े भैया, सब मंजूर है। आप तो सच में बड़े दयालु हैं। मैं अभी आया। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? बाद में बताऊंगा पतलू, अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉक्सर भैया, आपके घर के कागजात कहाँ हैं? कागजात ये रहे, पर तुम्हें चाहिए क्यों? ओए, पहले दीजिए तो मुझे दीजिए। अरे क्यों ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? अरे मोटू, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मोटू, अरे पतलू, अब तुम किधर जा रहे हो? मोटू कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता बॉक्सर भैया। तो जाके पता करके आओ। ये लो। मोटू कहाँ गया? ये लो दूधिया पहलवान भैया, पैसे और मेरे सारे दोस्तों के मकान के कागजात लेकर आया हूँ। गुड। ये जमीन के ओनरशिप के कागजात। अब ये जमीन तुम्हारी हुई। जय हो। थैंक यू दूधिया भैया, थैंक यू। मैं आज से ही बंगला बनवाने का काम शुरू कर दूंगा। मेरे पापा के सपनों का बंगला। जमीन तो खरीद ली, पर बंगला बनाने के लिए अब पैसे कम पड़ रहे हैं। हाँ, पापा ने कहा था अपना मकान बेच देना, लेकिन किसको बेचूं ताकि पतलू को पता भी ना चल पाए।
मकान बेच दो मकान, टूटे फूटे मकान, नए पुराने मकान। बड़े भैया, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, मकान खरीद लो प्लीज। सुनो, देखो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उतने चाहिए तो बोलो। 10,000? लेकिन इतने कम पैसों में मेरे पापा का बंगला कैसे बनेगा? पापा रे! चुप हो जाओ। तुम मुझे अपने मकान के पेपर्स दे दो और मुझसे ले लो 10,000 कैश, और बाकी कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मैं अपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल शॉप से भिजवा दूंगा। बोलो, चलेगा? चलेगा बड़े भैया, मैं आज ही अपने पापा का बंगला बना डालूंगा। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, आई मोटू। मार छुटिया पापड़ वाले हो। चिंगम सर, हमें नहीं मोटू को रोकना था यारी। मोटू के सपने में उसके पापा आए थे और उन्होंने उसे उनके सपनों का बंगला बनवाने के लिए कहा है। जरूर किसी ने कोई चाल चली है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन सवाल मोटू के पापा के सपनों का है, इसलिए मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे भाई मेरी यार, पतलू फिक्र मत करो यार, हम सब साथ मिलके मोटू को समझाएंगे यार। ये सब के सब यहाँ पहुँच गए, मैं अंदर ही छुप जाता हूँ। मोटू बाहर निकलो। मोटू, तुम तो अपने पापा का बंगला बनाने वाले थे ना? क्या यही है बंगला? अरे मैं क्या करता पतलू, 10,000 रुपए में बस इतना बड़ा बंगला ही बन सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कम से कम मैंने अपने पापा के सपनों को थोड़ा तो पूरा किया। मोटू, भावनाओं में बहना छोड़ो और बात को समझा करो। कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। कौन है तुम लोग? और मेरी जमीन पे झोपड़ा क्यों बना रखा है? नहीं नहीं बड़े भैया, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये आपकी नहीं बल्कि मेरे पापा की जमीन है, और वो झोपड़ा नहीं, मेरे पापा का बंगला है। मेरा नाम दूधिया पहलवान है और ये जमीन मेरे पुरखों के टाइम से हमारी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये जमीन दूधिया पहलवान से खरीदी है। ये देखो जमीन के पक्के कागजात, पेपर देखो। इसे तुम जमीन के पेपर कहते हो? कोई तुम्हें बेवकूफ बना गया है? हाँ? अब तो जाग जाओ मोटू, तुम्हें हर बार एक ही आदमी बेवकूफ बनाता है। बोलो कौन? जॉन और कौन? लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पतलू तुम ही कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया देखो, जब जॉन ने तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाया है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि पापा की तरफ से जॉन द डॉन को कुछ गिफ्ट दो। समझे मोटू? बंगले की चाह में मोटू को कंगला करके छोड़ दिया। जॉन, तुम्हें मेरे सच्चे दोस्त हो। पता है जॉन, मेरे पापा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका दिया गिफ्ट अपने सबसे करीबी दोस्त को दूं, और मैं तुम्हें वो गिफ्ट अकेले में देना चाहता हूँ। जल्दी करो जॉन, पतलू अपने साथियों के साथ इधर आता ही होगा। चलो जल्दी करो। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? जल्दी दो, जल्दी दो, गिफ्ट दो। तुमने तो कहा था पापा ने गिफ्ट दिया है, ये कैसा गिफ्ट है? नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो प्लीज प्लीज, नो गिफ्ट। तुमने
मेरी जमीन मोटू को बेची, अब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज प्लीज। अभी तो मैं भी तुमको गिफ्ट दूंगा। तुमने मेरे मकान के पेपर जो रखे हैं। चिंगम सर, सॉरी, गलती हो गई। नहीं चाहिए गिफ्ट, नहीं चाहिए गिफ्ट, सॉरी, मैं जेल जा रहा हूँ। चिंगम सर, ड्यूटी करो, अरेस्ट मी।